सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। गिरिडीह में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कर्मी को डिस्पैच सेंटर से रवाना किया गया। गिरिडीह कॉलेज में बनाए गए डिस्पैच सेंटर से चुनाव संबंधित सामग्रियों को सुपुर्द कर सोमवार को मतदान केंद्र के लिए रवाना किया गया। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नमन प्रियस लकड़ा, एनडीसी सुदेश कुमार सहित कई आला अधिकारी उपस्थित थे। पदाधिकारियों की देखरेख में डिस्पैच सेंटर से बैलेट पेपर, बक्सा सहित अन्य सामग्रियों के साथ मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 24 मई को बिरनी, सरिया और धनवार में पंचायत चुनाव होने हैं। गिरिडीह कॉलेज में बनाए गए डिस्पैच सेंटर में सर्वप्रथम मतदान दल के सभी कर्मी अपने प्रखंड से संबंधित पंडाल में पहुंचे, जिसके बाद पंडाल के अंदर मतदान केंद्र के लिए आवंटित स्थान पर अपने पोलिंग पार्टी के सभी कर्मी एक साथ जमा होकर संबंधित मतदान केंद्र हेतु सभी सामग्रियां कोषांग से प्राप्त कर अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर रवाना हुए। इस बाबत उपायुक्त ने बताया कि पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 3 प्रखंडों में होने वाले चुनाव को लेकर आज डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को बैलेट बॉक्स व अन्य सामान के साथ रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि जितने भी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके मतदान कर्मी हैं, वह अपने नियम का पालन करते हुए अनुशासन से अपने कर्तव्यों का पालन करें, साथ ही शांति व्यवस्था के साथ शांति माहौल में चुनाव को संपन्न कराए। पंचायत चुनाव शांति माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट है। जिसका कि मतदान 24 मई को होना है, तो आज 23 मई को बिरनी, सरिया और धनवार प्रखंड का आज डिस्पैच किया जा रहा है। और इसके साथ ही 22 तारीख से मतलब कल से हम लोगों का जो तृतीय चरण का जो चुनाव हुआ था उसकी मतगणना की प्रक्रिया बाजार समिति के परिसर में की जा रही है। गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ सोमवार को रैली निकाली गई। केंद्र सरकार पर हेमंत सरकार को अस्थिर करने का प्रयास और केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा हेमंत सोरेन को जबरन फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल अंटा बंगला मैदान में जुलूस की शक्ल में शहर के प्रमुख मार्ग स्टेशन रोड, पदम चौक, कालीबाड़ी, टावर चौक होते हुए कार्यकर्ताओं ने लगातार केंद्र सरकार मुर्दाबाद और केंद्रीय जांच एजेंसियों एवं संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बंद करो के नारे भी लगाए। इसके बाद टावर चौक पहुंचकर नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया गया और धरने पर बैठकर विरोध जताया गया। रैली में शामिल जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि एक साजिश कर हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर और अपदस्थ करने की साजिश की जा रही है। वहीं जांच एजेंसियों एवं संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों की आवाज को बंद करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार को ये कहना चाहते हैं कि पार्टी के नेता हेमंत सोरेन की सरकार को अपदस्थ करने की साजिश करेगी तो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता
सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। पिछले कई महीनों से एक साजिश के तहत झारखंड की लोकप्रिय सरकार को अस्थिर और अपदस्थ करने की जो साजिश, जो प्रोपेगेंडा केंद्र के इशारे पर किया जा रहा है, उसके विरोध में हमारे नेता को केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा जबरन गवाह पर अभियुक्तों को दबाव बनाया जा रहा है। उनका नाम ले, उसके विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरकर अपना प्रतिरोध ये जताया है। और हम आपके माध्यम से केंद्र की सरकार को कहना चाहते हैं कि वो झारखंड की जो गठबंधन की सरकार है, जो लोकतांत्रिक तरीके से काबिज है, इसको किसी भी साजिश के तहत अगर अपदस्थ करने की अगर कार्रवाई हो रही है या हमारे नेतृत्व के, हमारे नेताओं को फंसाने की साजिश की जाएगी, हम उसका विरोध करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। और ये मेरा चरणबद्ध आंदोलन है। आज हमने धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये एक तरीके से अपना विरोध जताया है। जरूरत पड़ा तो झारखंड बंद भी करना पड़ेगा या सड़कों पर और कठोरता से आंदोलन करना पड़ेगा। हम उसके लिए भी तैयार हैं, अपने नेतृत्व के, अपने नेताओं के लिए, अपने संगठन के लिए। तो केंद्र की सरकार के लिए एक खुला मैसेज है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। हम लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का स्वागत करते हैं। 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद पुनः कलाकुंज एवं बचपन प्ले स्कूल द्वारा इस वर्ष बच्चों के लिए 18 मई से 22 मई तक 5 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समापन व पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आरके महिला कॉलेज के प्रिंसिपल, कला संगम के संरक्षक डॉक्टर प्रोफेसर अनुज सिन्हा उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में आरके महिला कॉलेज की सेवानिवृत्त प्रिंसिपल डॉक्टर प्रोफेसर पुष्पा सिन्हा और बंगला स्कूल की प्रिंसिपल एकता प्रेरणा उपस्थित हुई। अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। समारोह को ग्रैंड फिनाले समारोह का नाम दिया गया। समर कैंप में बच्चों को आकर्षक क्राफ्ट डिजाइनिंग, डांस आदि के साथ साथ पूल पार्टी, रेन डांस व प्रतियोगिता के साथ आकर्षक उपहार भी दिए गए। समर कैंप का विशेष आकर्षण बच्चों को नन फायर कुकिंग सिखाना रहा। अंतिम दिन 22 मई को छोटे छोटे बच्चों ने डांस की प्रस्तुति दी, जिसे देखकर सभी अभिभूत हो गए। समर कैंप को सफल बनाने में वर्षा, वारिसा, अर्चना, निखिल, विनोद, राजवीर आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।
इंस्टीट्यूट और बचपन प्ले स्कूल के द्वारा पिछले 12 साल के समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस साल भी समर कैंप का आयोजन किया गया। पिछले 2 साल से कोरोना काल के कारण समर कैंप का आयोजन नहीं हो पाया था, इसलिए इस बार हम लोगों ने भी काफी जोर शोर से तैयारी की और बच्चे भी काफी इंटरटेनमेंट किए, क्योंकि पिछले 2 साल से बच्चे घर में ही थे। इसी वजह से इस समर कैंप को उन लोगों ने बहुत इंजॉय किया। एज यूजुअल जैसे हर समर कैंप में हमारा रहता था, रेन डांस था, पूल पार्टी था और डिफरेंट तरह के क्राफ्ट थे। हर दिन नया नया गेम था जिसमें बच्चे ने प्राइज जीता, फर्स्ट सेकंड, जिसको लास्ट डे मुख्य अतिथि के द्वारा प्राइज दिया गया बच्चों को। और इस समर कैंप में स्पेशल 2 चीजें थी, जैसे कि नॉन फायर कुकिंग क्लासेस और रैम वॉक। उसके बारे में मैं बता रही हूँ। नॉन फायर कुकिंग क्लासेस हमने क्यों रखा, क्योंकि पिछले कोरोना काल में घर में पूरे के पूरे फैमिली कोरोना पीड़ित हो जा रहे थे, जिसके कारण बच्चे को खाने तक के प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो बच्चे लोग अपने से कुछ खाना बना सके बिना आग को यूज किए और बिना गैस को यूज किए। इससे गैस का भी बचत हो गया और मुसीबत पे बच्चे अपने लिए कुछ खाना भी बना सके। इसलिए इस बार हमने इस क्लासेस को रखा। दूसरा था रैम वॉक। रैम वॉक तो आप लोगों ने बहुत, फैमिली रैम वॉक, हमारी विदेशी परंपरा की रैम वॉक और हमारे देश, क्योंकि हम लोग भारतीय है तो हमारे भारतीय परंपरा की सबसे बड़ी खासियत है रिश्ता, प्रेम और फैमिली। तो इसको जोड़ के हमने एक फैमिली रैम वॉक का आयोजन किया। अब सजिए और सजाइए, त्योहारों की खुशियाँ मनाइए कश्मीर फैशन मार्ट के संग। त्योहारों का हो मौका या किसी को देना हो तोहफा, कश्मीर फैशन मार्ट आपको दे रहा है शानदार मौका, यानी कपड़े की खरीदारी करें और बम्पर छूट का लाभ उठाएं। पिछले 20 वर्षों से आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छे ब्रांड के अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनाता आ रहा है। तो इस त्योहार एवं लगन को बनाएं कुछ खास। चले आए कश्मीर फैशन मार्ट के पास। कश्मीर फैशन मार्ट, स्टेशन रोड, नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह। वीवो का फर्स्ट एक्सक्लूसिव स्टोर लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। जी हां, अब गिरिडीह के पहले वीवो स्टोर से किसी भी मोबाइल की खरीदारी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। इतना ही नहीं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर कैशबैक, एक्सचेंज ऑफर, आसानी से फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। वीवो स्टोर की खास बात यह है कि आप यहां हर एक मॉडल का लाइव डेमो देखकर अपने पसंद का मॉडल ले सकते हैं। हमारे यहां UPI से पेमेंट की सुविधा, ओरिजिनल मोबाइल एक्सेसरीज भी उपलब्ध है। तो ऑनलाइन से ज्यादा सस्ता मोबाइल लेने आज ही पहुँचे वीवो फर्स्ट एक्सक्लूसिव स्टोर और करें अपने मनचाहे वीवो मोबाइल की खरीदारी। हमारा पता शाह मार्केट, स्टेशन रोड, गिरिडीह।